कुछ झूठे पैसे, झूठी शान, झूठी दिखावे पे मत जाइए। सिर्फ आप इस्तेमाल होंगे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। वो मिसाल आपके सामने डीजीएलडी केजीएलडी की बिलबिलाहट है, वो देख लो आप। सबसे पहले मेरा यह सवाल, ये सारे मसलों में इन्होंने दखल अंदाजी करके ये कौम के हक में आज तक ये सारे मामले हल क्यों नहीं किए महाज वाले? बाबा जी, कल जो है बीबीपी इलेक्शन हम करीब ने बेंगलोर के लोकल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, इसके ताल्लुक से जो है कादरिया मस्जिद में मुत्तहिदा महाज की जानिब से मीटिंग बुलाई गई थी। तमाम मुस्लिम लीडर्स वहां पर मौजूद रहे, उलमाए कराम मौजूद रहे, तो आप वहां पर गैर हाजिर रहे, जबकि सदा इत्तेहाद हमेशा से इलेक्शंस पर एक्टिव रही है, कौम की आवाज को बुलंद करती आ रही है। नहीं, बहुत खुशी की बात है। उलमाए कराम जो है मुत्तहद महाज के लिए जो हमेशा आगे रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं इससे पहले भी महाज वालों से कई सवाल हो चुके हैं मेरे। जब से महाज कायम हुई है, ये लोग जब इलेक्शन का मौका आता है ये उठ के खड़े हो जाते हैं, और खासकर जो है इन लोगों को जो है ये सियासतदान और उलमा आगे लेकर के आते हैं और उनको खड़ा कर देते हैं कि भाई आप जो है कौम के हक में बात करें। मेरा सीधा सीधा सवाल इनको साथ देने वाले उलमा और इन जो महाज वाले हैं उनसे कि भाई जब से महाज कायम हुई है, आपके कहने से कितने मुसलमान एमएलए बने हैं? मेरा पहला सवाल। अगर तुम्हारे कहने से जो जो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग गए, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मुसलमानों के लिए तुमने आवाज उठाई, उस आवाज के ऊपर अगर वहां एमएलए कायम हुआ हो या जीत कर आया हो, तो आप उस एमएलए से इस कौम के लिए क्या फायदा दिलवाया है हुकूमत कर्नाटक से? इसका जवाब। अगर आपके कहने से, वैसे तो हमारा एक इल्म है, हमारा भी एक सर्वे है, 35 एमएलए आसानी जो है रियासत कर्नाटक में मुसलमान जितवा सकते हैं। तो आप महाज वाले इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अनकरीब मंगलूर का तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है। वो तो जनाब यूटी खादर जो है उनके बाप के जमाने से भी वो अपना एक मकाम है, वहां आपका राइट नहीं चलता। और मैसूर में अजीत सेठ और उनके बेटे हैं, वहां भी आपका कुछ नहीं चलता, वो उन्हीं के नाम काफी है। गुलबर्गा के अंदर खमरुल इस्लाम, वो उन्हीं का नाम है, वो उनके लिए काफी है, वहां मास की जरूरत नहीं है। अब रही बाकी जो बीच के अंदर जो महाज की बात आती है, तो मैं समझता हूँ शहर बेंगलोर और इर्द गिर्द जो इन्होंने गए हैं, तो मैं इनसे ये सवाल है कि आप जब इतने सालों से महाज कौम के बीच में गई है, तो कौम से जो वोट इनको दिलवा कर कितने एमएलए असेंबली में भेजे हैं, इसका हिसाब कौम के सामने लाएं। और हुकूमत कर्नाटक से ये क्यों नहीं सवाल करते कि जो 5 प्रोग्राम इन्होंने हमारे जो पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे, वापस क्यों नहीं लाए? 4% क्यों नहीं आया? हिजाब, अजान, गौकशी और जो व्यापार जितने भी जो है ये क्यों नहीं आए? जो बच्चों को इन्होंने वायदा किया था, जैसे हम लोग हुकूमत में आएंगे, जितने डीजीएलडी केजीएलडी केसेस हैं उसको हम खत्म कर देंगे, जो अंदर जो बच्चे हमको वापस लेकर के आएंगे, जो 4% आपका गया हुआ है वो वापस आपको दे देंगे, और जो हिजाब का सारा मामला हल कर देंगे। तो ये थी ये जो अब मौजूदा हुकूमत जो है कांग्रेस पार्टी की, तो इनसे वायदा था, तो ये लोग किए क्यों नहीं? सबसे पहले मेरा यह सवाल, ये सारे मसलों में इन्होंने दखल अंदाजी करके ये कौम के हक में आज तक ये सारे मामले हल क्यों नहीं किए महाज वाले? ये इनसे सवाल है। अब मैं ये समझता हूँ आज की जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक सिद्धरामैया जो है, ये जनता दल पार्टी को तो इन्होंने खत्म कर दिया। अब ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को भी खत्म करेंगे ये। वो कैसे? जनता दल में इनको सीएम नहीं बनाया तो इन्होंने पार्टी छोड़ करके आ गए, और कांग्रेस पार्टी से इनका मायदा था कि हमको एक मर्तबा सीएम बनाई, सीएम बना दिए कांग्रेस पार्टी। दोबारा यही एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस मिलकर के हुकूमत चला रहे थे, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने हुकूमत गिरवा दी। 17 एमएलए इन्होंने बॉम्बे भेजा, तो उसमें कुर्बास के कितने थे, और
जनाब सिद्धरामैया साहब के फॉलोअर्स कितने थे, ये हिसाब लगा लें। तो कुमार स्वामी सीएम बनना इनको मंजूर नहीं था, तो इसलिए इन्होंने हुकूमत गिरवा दी। अब दोबारा बीजेपी की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो 5 इश्यूज लेकर के उछले, इसलिए मुसलमान एक होकर के इनको 88% जो वोट दिए तो इन्होंने कामयाब हो गए। आज फिर दोबारा सिद्धरामैया ही सीएम है। अब सिद्धरामैया मुसलमानों के हमदर्द तो जरूर है, लेकिन 2 के सिवा तीसरा इनके पास मिनिस्टर नहीं है, और 2 भी मिनिस्टर ऐसे हैं बहुत एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री लिए हुए मिनिस्टर्स हैं। उनकी वजह से जो है कौम के लिए बड़ा फायदा हो रहा है, इसके बारे में महाज वाले नहीं पूछते हैं, समझे ना। अब ये सही सेंट्रल की हुकूमत तो पहले भी बोल चुका हूं कि उनकी एक मजबूरी है कि अगर सिद्धरामैया को अगर सीएम से हटा दें तो हुकूमत कहीं गिर ना जाए, जिससे पहले इन्होंने गिरवाया था इसी तरह से गिरवा ना दे। और सिद्धरामैया को भी क्या है, 2 मरतबा सीएम हो गए, जितना जो कुछ करना था कर लिए, अब पार्टी जाए भाड़ में, इनको भी कोई मतलब नहीं है। जिस तरह एस एम कृष्णा ने जितने फायदे कांग्रेस पार्टी में लिए थे वो लिए, आखिरी में कहां गए, बीजेपी में जाकर के दम तोड़े। हो सकता है सिद्धरामैया भी आखिरी में साथ छोड़ दे कांग्रेस पार्टी का। तो ये सारी चीजें हैं सियासत में। अब सिद्धरामैया के लिए जो है मिस्टर मुसलमानों में एजुकेटेड जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत काबिल मिनिस्टर्स हैं, समझे ना। किसी को हवन और हमा से फुर्सत नहीं, किसी को जी हुजूरी से फुर्सत नहीं। ये 2 मिनिस्टर हैं, उनको तो कुछ आता नहीं। जो जी हुजूरी जो बिदर से आए हैं सिर्फ जी हुजूरी करते हैं, जो बाकी जो है वो खैर पूरे कर्नाटक के वही लीडर हैं। तो इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी है, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और ये महाज वालों को पूछना चाहिए कि भाई यही है क्या कांग्रेस, या फिर दूसरा कोई अल्टरनेटिव हमारे पास है, ये महाज वालों से मेरा सवाल है। तो सदाए इत्तेहाद तंजीम की क्या एक्टिविटी रहेगी, कैसे एक्टिव रहेगी सदाए इत्तेहाद तंजीम? अब बोलते बोलते तो 2.5 साल तो हमारे गुजर गए, समझे नहीं। अब बचे 2.5 साल, पता नहीं अब बिहार के इलेक्शन के बाद ये हुकूमत में क्या क्या होने वाला है। अगर बिहार में वाकई नीतीश कुमार जीत गए तो यह हुकूमत चलेगी ऐसे ही, अगर नीतीश कुमार हटे तो यह हुकूमत भी हटेगी। तो फिर देखेंगे क्या क्या होने वाला है। जो बेंगलुरु के लोकल इलेक्शन है, मुत्तहिदा महाज एक्टिव हो गई है। कल भी मीटिंग है कादरिया मस्जिद में, सदाए इत्तेहाद तंजीम गैर हाजिर रही उस मीटिंग में। नहीं, तो आपकी कैसी एक्टिविटी रहेगी, आप कैसे एक्टिव होंगे? क्या उनके साथ मिलकर काम करेंगे या आप अपने अलग से अपना मैदान बनाएंगे? देखो 15 साल से सदाए इत्तेहाद काम कर रही है, आज तक हमने कोई सियासतदान को प्लेटफॉर्म नहीं दिया, समझे ना। इस वास्ते कोई सियासतदान सदाए इत्तेहाद को पसंद नहीं करती, और जितने तंजीमें हैं वो इनके जी हुजूरी में है, और सदाए इत्तेहाद इन पट्टुओं के जी हुजूरी में नहीं है, समझे ना। इस वजह से ये लोग हमें शामिल नहीं करते, और हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है कि हम इन लोगों की मीटिंगों में जाएं। हमारा एजेंडा है कौम के लिए कुछ करें, कौम को उजागर करें, कौम को अपने पैरों पर खड़े रहने का सबक सिखाएं, बस ये हमारा काम है। तो आवाम से क्या मैसेज है? मैं आवाम से ये कहता हूं, मैं बिलखुसूस जितने भी आवाम के समझदार लोग हैं, इर्द गिर्द रहने वाले, कौम को अपने पैरों पे खड़े होना सिखाइए, खुद अपना फैसला करने की कुव्वत उनमें पैदा करवाइए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, सामने वाले को भी नहीं समझ सकते। इस वास्ते अपने तरफ पहले देखिए, हम जब अपने तरफ देखेंगे मुस्तकबिल में हमारे हाल औलाद को भी हम सोचेंगे। इसलिए मैं कौम से कहता हूं, इन उनकी बातों से दूर रह करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो बिल बैठ करके नौजवान बिलखुसूस ये खो जाइए, किसी की बातों में ना आइए, कुछ झूठे पैसे, झूठी शान, झूठी दिखावे पे मत जाइए। सिर्फ आप इस्तेमाल होंगे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। वो मिसाल आपके सामने डीजीएलडी केजीएलडी की बिलबिलाहट है, वो देख लो आप। इसीलिए अभी जो शहर में कहीं और झगड़ा फसाद होगा तो तुम्हारे लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी तरफ से खड़े होना सीखिए, बस ये कहते हुए पैगाम में देता हूँ कौम के लिए।